आज के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आप सभी को यहाँ पर कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट ए आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको विज्ञान के 3 सेट पेपर और दिए जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका सेट बी और इसके बाद में आपका सेट यहाँ पर रहेगा सी और ये आपका सेट डी। ठीक है, इस तरह के आपके 4 सेट पेपर रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं बताना है कि कौन सा इसमें से उर्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा आपका उर्वपातज पदार्थ नहीं है। तो देखिए, इसका आपका जो आंसर है वो आंसर आपका रहेगा नमक। ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि देखिए आप बच्चों को मैं अच्छे से प्रश्न को पढ़कर समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है। तो देखिए, दूसरा है कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। ठीक है, जो बोरान आपकी धातु है, इस धातु में आपके धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन है, इसमें भी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और जो जर्मेनियम है, इसमें भी आपके धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपकी उपधातु कहलाती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा उपधातुएं। ठीक है, तीसरा है एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, जो आपका एटॉम शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज की। तो कोशिका में केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। इसका आंसर रहेगा जाइलम के द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो सही विकल्प का तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस से क्या है, बढ़ती है। दूसरा है विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी। तो किसने की थी, चैडविक ने। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेलुलोज की। और पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती है, विभाजित। और छठा है न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर रिक्त स्थान बता दिए हैं। तो चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए ताकि आप सभी को जोड़ी का मिलान करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, तो देखिए, पहली है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक है आपका केल्विन। ठीक है, दूसरा है जेल। देखिए, केल्विन की जगह आपका केस का प्रतीक आ सकता है। ठीक है, केस का प्रतीक आप ध्यान रखिएगा। जेल, जेल का आपका रहेगा जेली, पनीर और मक्खन। कार्बन, कार्बन का संकेत सी। इस तरह से आपका केल्विन के संकेत रहता है के। केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। और आपकी पलक, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा होती है, लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। तो हमारे जो आसपास द्रव है वो 3 अवस्थाओं में आपका विद्यमान होता है। ठीक है, दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए, आपका कोई सा पदार्थ है, जैसे कि ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका पेन का ढक्कन है। अब ये पेन का जो ढक्कन है वो आपका एक ही चीज़ से बना होगा कि इसमें कोई और भी मिलावट की गई है। जैसे कि आप समझ लीजिए शक्कर। ठीक है, शक्कर, अब शक्कर यानी कि ठीक है, शक्कर
अब शक्कर आपकी किससे बनी? एक ही कण से बनी है। शक्कर यानी मीठी है वो, यानी कि आपकी जो गन्ना होता है उसके द्वारा बनी है शक्कर। गन्ने से शक्कर बनती है, कई बच्चों को पता हो तो। ठीक है, गन्ने से क्या बनती है? शक्कर बनती है। अब गन्ने में और कुछ मिलावट करी क्या? अब नहीं करी, तो वो गन्ने से ही आपकी शक्कर बनी है। तो शुद्ध वो क्या है आपके, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तो उसको कहेंगे हम शुद्ध पदार्थ। अब जैसे कि आपके होंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर, ठीक है, जो खाने वाला आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर अब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? उसमें हम, ठीक है, सेव 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 डालते हैं। उसके बाद में हम उसमें पोहे डालते हैं, मूंगफली के दाने हो गए, और मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई। तो ये क्या हो गया? सभी का मिक्सचर हो गया। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ आपका अशुद्ध पदार्थ हो गए। ठीक है, इसमें कई चीज़ों का मिलान किया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ, कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH2। जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सत्यासत्य क्वेश्चन नंबर 5 में कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये आपका असत्य है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य बात है। बल एक अदिश राशि है, असत्य बात है। बल एक आपकी सदिश राशि, ध्यान रखिएगा। इसको घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य बात है ये। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 7वां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? ठीक है, आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो देखिए हमने पूरे पेपर की PDF तैयार कर ली है। यदि आपको PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सेट पेपर की आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से इन प्रश्न के बाकी के लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिए। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमने बहुत ही निचोड़ के यहाँ पर आपके लिए 4 सेट पेपर बनाए हैं। ठीक है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर, फिर सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी। बल का इकाई मात्रक क्या है समझाइए। ये आपका घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय से आप क्या समझते हैं। ये आपका कैपिटल G और स्मॉल g में अंतर। ठीक है, ये कैपिटल G और ये स्मॉल g है, इसमें अंतर 100% श्योर आएगा। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर 100% श्योर, इसके आने के पूरे चांस है। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है जो 100% श्योर आपके परीक्षा में आने के उनके पूरे चांस है। ठीक है, तो 4 और वेग में अंतर, इसके बाद में पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखे। तो ठीक है, तो ये थे कुछ आपके 23 प्रश्न। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं सेट A के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 प्रश्न तक। ठीक है, पूरे पेपर की यदि आपको PDF चाहिए, PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सेट B के साथ। ठीक है, ये आपका सेट B भी रहा, सेट C और सेट D। ठीक है, चलिए।